बोली, देवी कौन हो तुम? बोले मुझे नहीं जानते। बोले ना, मेरा विवाह हुआ है ना तुम्हारे साथ। बोले कब? बोले आज से 45 वर्ष पहले। तो देवी तुमने बताया भी नहीं। बोले बताते कैसे? जिस दिन विवाह हुआ तुम तो उसी दिन आंख बंद करके समाधिस्थ हो। अब बताते कैसे? देवी सेवा का पुण्य तो तुमने ले लिया, सबसे सेवक धर्म कठोरा। आप सोचो 45 वर्ष तक जिस माता ने इंतजार किया, आज की कोई माता बहन होती ना तो अटैची उठाती, मैं तो मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहे। किंतु उस माता ने 45 वर्ष तक इंतजार किया। 45 वर्ष तक भगवान के एक दिन ना एक दिन तो आंख खुलेगी ही। देवी सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करने से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। अब मैं तुम्हें क्या दूं? बोले आप जानते हो विवाह होता है तो सबके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि हमारे आंगन में भी कोई पुष्प खिले, हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारी हो, हमें भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। देवी सुंदर संतान प्राप्ति के लिए उस संतों के आश्रम पे ले गए आशीर्वाद दिलाने। अब आप सोचिए, वो तो आप ही ऋषि थे कर्दम मुनि, और ऋषि भी छोटे मोटे नहीं जिनको देवहूति माता जैसी निभाई गई है, और फिर भी वो आशीर्वाद दूसरे ऋषियों के पास में, ब्राह्मणों के पास में, दूसरे के पास में आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए। क्या जरूरत? प्रणाम करने से, दंडवत करने से, पैर छीने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, पैर छीने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, आशीर्वाद मिलता है। आप किसी को प्रणाम करो, किसी बुजुर्ग माता को प्रणाम करो, वो यूं कहेगी भगवान तेरा भला करे, लंबी उम्र करे। आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें वृद्धि को प्राप्त होती है। फिर इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। अपने तप बल से एक बिंदु नाम का सरोवर बनाया और देवी इसमें स्नान करती। और जैसे ही वो स्नान करने के लिए उन्होंने पैर नीचे रखा, और पैर नीचे रखते ही उसमें गिरती चली। पैर नीचे करते ही उसमें गिरती चली गई। अब उन्होंने और किसी का ध्यान नहीं किया, केवल अपने पति के प्रति कि अरे तुमने मुझे कहां छोड़ दिया, तुमने मुझे कहां छोड़ दिया, तुम कहां रह गए? बोले आस्था तो मेरे प्रति। अपने स्वरूप जैसी 9 कन्याओं को जन्म दिया। अपने स्वरूप जैसी 9 कन्याएं। तो राजा परीक्षित 9 कन्याएं पैदा की। बोले देवी अब 9 कन्याएं पैदा कर दी, अब मैं तो मेरे कार्य के प्रति जाऊं, मैं तो साधु हो जाऊंगा। बोले हम रोक तो तुम्हें रहे नहीं, करोगे तो तुम अपने मन की जाओगे जो तो जाओगे, पर आप सोचो इन 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार करेगा कौन?
मैं स्त्री, मैं इनके लिए पति कहां ढूंढूंगी? एक बेटी हो जाए, एक बेटी सयानी हो जाए तो माँ बाप को रात दिन नींद नहीं आती। एक बेटी सयानी हो जाए तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है, और जिसमें 9 बेटियां, इनका पाणी ग्रहण संस्कार कौन करेगा? या तो इनका विवाह कर जाओ, और या फिर कोई ऐसा बेटा होता जो अपनी जिम्मेदारी निभा दे। दोनों ने भगवान की आराधना की, और दोनों ने भगवान से आराधना करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान का स्मरण किया। जय जय प्यारी नंदी लाले किशोरी राधे, जय जय प्यारी नंदी लाले किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, जय जय प्यारी राधे लाले 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 किशोरी राधे। ओ किशोरी राधे, 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 जय जय प्यारे राधे लाले किशोरी राधे, जय जय प्यारी राधे लाले किशोरी राधे, जय जय प्यारे राधे लाले किशोरी राधे, जय जय प्यारी राधे लाले किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, जय जय प्यारी राधे लाले किशोरी राधे, जय जय प्यारी राधे लाले किशोरी राधे, जय जय प्यारी राधे लाले किशोरी राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जब भगवान का स्मरण किया, मेरे भगवान का प्रागट्य हुआ, और प्रकट होकर के बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारे जैसी संतान। बोले मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही स्वयं आकर के तुम्हारे यहाँ जन्म लूं। तो भगवान ने कपिल भगवान के रूप में आकर के जन्म लिया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के रूप में जन्म लिया, गोदी में बैठा लिया, और गोदी में बैठा करके एक प्रश्न किया कि एक मेरी समझ में बात नहीं बैठी कि मैं जो भक्ति करता हूं, मैं जो भजन करता हूं, वो सफल है कि नहीं। मान लो आप पाठ पूजा करते हो, रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान का स्मरण करते हो, तो मन में जिज्ञासा आती है कि भी हमारी पूजा भी हो रही है कि नहीं, भगवान के प्रति हमारी पूजा का भाव है कि नहीं। और यही प्रश्न उन्होंने अपने पुत्र से कहा। बोले देखो, पहली बात तो
दो नहीं होते रिश्ते, या तो मुझे पुत्र मान करके चलो या ब्रह्म मान करके चलो। तो बोले हम तो आपको ब्रह्म मान करके बैठे, हम तो आपको ब्रह्म मान करके बैठे हैं। तो ध्यान योग की बातें बड़े ध्यान से सुनना। आप भी भगवान की परीक्षण करके आज ही देखना कि हमारी पूजा भी सफल हो रही है कि नहीं। ऐसे आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके ये दोनों काली पुतली यहां जहां बिंदी लगाते हैं, यहां केंद्र बिंदु पे दोनों पुतलियां ले आओ। और दोनों पुतलियां लाने के बाद में आंखें बंद कर लो। जिस देवता की हम पूजा करते हैं, जिसकी हम रोज पूजा करते हैं, अगर उसका स्वरूप दिखाई दे जावे तो समझना हमारी पूजा सफल है, और अगर नहीं दिखाई दे तो कहीं ना कहीं रुकावट है। आज आप भी करके देखना, आप भी आंखें बंद करके और भगवान को देखना। अगर आपके इष्ट जिसकी पूजा करते वो दिखाई दे जाए तो समझना तुम्हारी पूजा सफल। बोले इस संसार में कोई किसी का नहीं है। क्षण भंग और जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये क्षण भंगुर है। पानी के बुदबुदे की तरह जैसे बारिश होती है, पानी का बुदबुदा बन जाता है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। क्षण भंग और जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न। आज तो ये हवा हमको मिल रही है, कल ये हवा मिले कि ना मिले कोई नहीं जानता। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। काल का कुल्हाड़ा, काल कुल्हाड़ा लेकर के, काल के हाथ में कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी से वार करेगा। और हमारा शरीर तो बड़ा कोमल है, वो कैसे झेल पाएगा उसको। तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। कौन जानता है अंत समय में ये जिभ्या हिले के न हिले। जैसे किसी को छिपकली काट खाए ना तो उसकी जिभ्या मोटी हो जाती है, वो बाहर आवाज नहीं निकलती। बाहर आवाज प्रयास करता है, वो अंदर ही अंदर दब करके रह जाते हैं। वो बाहर आवाज नहीं निकलती, वो अंदर ही अंदर दब करके रह जाती है। ऐसे प्रयास करता है तो फिर ये सुगंध, ये समीर, ये हवा मिले न मिले। और हमारा तो तन भी बहुत कमजोर है, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। जब मृत्यु का समय आता है ना तो माता बहनों 10,000 बिच्छू के काटने की पीड़ा एक साथ होती है। अब आप कल्पना करो, एक बिच्छू काट ले तो आदमी छटपटाता है। एक बिच्छू काट ले तो आदमी छटपटाता है, और जिसको 10,000 बिच्छू के काटने की पीड़ा होती है उस समय जब मृत्यु आती है, तब याद आता है कि मैंने भगवान को स्मरण किया। पता मैं उस दिन अगर भगवान का स्मरण करते, भगवान का नाम लेते तो आज ये 10,000 बिच्छू के काटने की पीड़ा नहीं होती। किंतु जब मृत्यु के समय पे होश आया, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या है। इसलिए मैं आपको बार बार कल भी यही कहा कि भगवान का स्मरण, चाहे देखो 1000 काम फेल हो जाए, भोजन करना चाहिए। लाख काम फेल हो जाए, स्नान बनाना चाहिए। और करोड़ों काम खराब हो जाए, भगवान का स्मरण करना चाहिए।
ये धन दौलत पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाओ, अपने बच्चों का पालन करिए, अपने बच्चों का देखभाल करिए, पर भगवान का भी स्मरण करिए। जैसे तराजू का पलड़ा है, तराजू के पलड़े में एक तरफ संसार को और एक तरफ भगवान को रखोगे ना, तो ही ये संसार चल पाएगा। अगर एक का भी वजन ज्यादा हो गया तो फिर चलने में, संसार को चलने में असुविधा आ जाए। इसलिए जाओ, स्मरण करो, संसार में कोई किसी का नहीं है। माता देवहूति भी बोली अब जाओ ना, भजन करो, तुम्हारा पतो लगे, देखो तुम कितनी माला तोड़ लो, जाओ। अब देखो, बोले देवी, जिसको प्राप्त करना था, जिसको मुझे प्राप्त करना है, वो तो मेरी गोदी में बैठा है, अब मैं जाऊं तो जाऊं। देवी तुम कहो तो मेरे मन में एक विचार आया है, तुम कहो तो मैं इनका पाणी ग्रहण संस्कार अपने हाथों से कर जाऊं अपनी बेटियों का। देखो थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ, तुम भी आगे सरक जाओ ना, आगे सरक जाओ, आगे आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े और आगे हो जाओ। हरे नर तन फिर ना मिले वो, काई गठरिया बांध पाप की। हाय हाय नर तन फिर ना मिले वो, काई गठरिया बांध पाप की। हाय हाय नर तन फिर ना मिले वो, काई गठरिया बात पाप की। हाय हाय नर तन फिर ना मिले वो, काई गठरिया बात पाप की। बड़े भाग मानुष तन पायो, भटक भटक चौरासी। बड़े भाग मानुष तन पायो, भटक भटक चौरासी। हरे बड़े भाग मानुष तन पायो, भटक भटक चौरासी। बड़े भाग मानुष तन पायो, भटक भटक चौरासी। हरे अब के दाव चौक जान प्यारे, अब के दाव चौक जान प्यारे। लगे मौत की फांसी डरना, सिर पर पड़े को, काए गठरिया बांध पाप की। हाय हाय नर तन फिर ना मिले वो, काहे गठरिया बांध पाप की। हाय हाय नर तन फिर ना मिले वो, काहे गठरिया बांध पाप की। हाय हाय नर तन फिर ना मिले वो, काहे गठरिया बांध पाप की।
गहरी करे कमाई। हरे दिन उगने से दिन छिपने तक धैर्य कर कमाई। दिन उगने से दिन छिपने तक गहरी करे कमाई। हरे बेटा बेटी की खातिर तने, बेटा बेटी की खातिर तने दिए महल बनाई। मैं सदा ना रहे वो काये कठरिया बात बाप की। हाय हाय नरकने तेरे नाम ले दो, काहे गठरिया बांधे बाप की। हाय हाय नरकन तेरे नाम ले वो काये कठरिया बात बाप की। हाय हाय नरकने तेरे नाम ले दो, काहे गठरिया बांधे बाप की। हाय हाय नरकन तेरे नाम ले वो काये कठरिया बात बाप की। हाय हाय नरकने तेरे नाम ले दो, काहे गठरिया बांधे बाप की। हाय हाय नरकन तेरे नाम ले वो काये कठरिया बात बुढ़ी वाले में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधेश। कपिल भगवान बोले अपने पिता से कि बोले संसार में कोई किसी का नहीं है, जाओ आराधना करिए भगवान को प्राप्त करने का साधन। बोले देवी तुम कहो तो मैं इन 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार कर जाऊं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। तुम सोचो, तुमने कहा था कि भाई एक संतान हो जाए मैं साधु हो जाऊंगा, करो भजन कितना करते हो। राजा परीक्षित सबसे बड़ी कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि के संग में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। अनसुईया का नाम आपने सुना होगा, पतिव्रताओं में पहला नंबर। राजा परीक्षित बोले महाराज मेरी इच्छा है माता अनसुईया के चरित्र का वर्णन सुनूं। मेरी इच्छा है कि मैं इनका वर्णन सुनूं, विस्तार से बताओ। कि राजन एक बार योगी राज नारद जी हरि स्मरण करते हुए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सभी बोलो नारायण। देखो अपना मन, अपनी वाणी, अपना हृदय तभी पवित्र होगा जब अपने मुख से हम बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे भगवान नारायण 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 हर हर नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारायण नारायण करते हुए माता पार्वती के पास में आए। माता पार्वती ने प्रणाम किया, बैठाया। बोले नारद जी आप तो बहुत दिनों बाद कृपा की है, कुशल तो हो? माता आशीर्वाद है। कहां से नारद जी भ्रमण कर रहे हो? बोले आज तो मृत्यु लोक से आ रहे और मृत्यु लोक में एक ही चर्चा है कि पतिव्रताओं में अनसुईया जैसा कोई भी पतिव्रता नहीं। और मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं में भी हमने कोई नहीं देखा कि कोई अनसुईया जैसा पतिव्रता। माता पार्वती बोली, बोले हम तो है ना। बोले सत्य बात पूछो तो तुम तो नहीं। तो माता पार्वती सोचती रह गई, बोले हम नहीं है तो कौन है?
और नारद जी तो चुपचाप खड़े होकर के आ गए। उनको तो बत्ती तो थोड़ी दिखानी। लक्ष्मी जी के पास में आए, माता लक्ष्मी बोली नारद जी कहां से आ रहे हो? अरे आ रहे। आज माता पार्वती हमसे बहस करने लग गई, बोले हम पतिव्रता है, जबकि सत्य ये है कि अनसुईया जैसा कोई भी पतिव्रता नहीं। माता लक्ष्मी बोली हमारा नाम तो ले ही लेगा, हमारा नाम तो रात दिन नारायण नारायण जपता है, लक्ष्मी नारायण जपता है, तो हमारा नाम तो लेगा ही। बोले सत्य में पूछो तो तुम भी पतिव्रता हो, मैं नहीं। वो भी सोचती रह गई। ब्रह्माणी अपनी माँ के पास में आए। ब्रह्माणी बोली नारद जी कहां से? अरे क्या बताएं, आज माता पार्वती और माता लक्ष्मी बहस करने लग गई कि बोले हम पतिव्रता हैं, जबकि अनसुईया जैसा कोई भी नहीं। बोले हम तो है ना, बोले तुम भी नहीं। अब तीनों के मन में ईर्ष्या हो गया। माता पार्वती भगवान शंकर से, लक्ष्मी नारायण से, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से बोले जाओ येन केन प्रकारेण उनका पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, उनका पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। बोले देवी ये नीति तो नहीं कहती कि किसी का पतिव्रत धर्म भंग करो, पर मैंने कहा था ना कि राजहट, बालहट, घोड़ाहट, क्रियाहट, ये ऐसा हट है, तीनों देवता इकट्ठे होकर के माता अनसुईया के द्वार पे आ गए और अनसुईया के द्वार पे आकर के अलख जगाया। माता अनसुईया बाहर निकली, बोली आओ प्रभु स्वागत है, मैं भोजन बनाती हूँ, आप प्रसाद पाना। बोले भोजन तो पाएंगे पर क्या समस्या है? बोले हमारी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। बोले बताओ। बोले हम जब भोजन करें जब तुम नग्न अवस्था में भोजन कराओ। बोले बस इतनी सी बात है। अब आप सोचो नग्न अवस्था में भोजन कराना इतना आसान काम है, पर माता अनसुईया ने बहुत जल्दी कह दिया कितनी सी बात। बैठो मैं भोजन बनाती हूँ। भैया ने भोजन बनायो, अंजलि में जल लियो, मंत्र पढ़ो और उन तीनों के ऊपर डाल दियो। तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बना और 6-6 महीना के बालक गोदी में बैठाए के भोजन करा दियो। और तीनों झुलाए रही है, झोटा दे रही है, लाड लड़ाए रही है। हरि मातायन सुइया ने, हाय मातायन सुइया ने डाल दिया बलिना, मातायन सुइया ने डाल दिया बलिना, झूल रहे तीनों में बन करके ललना, झूल रहे तीनों में बन करके ललना, मातायन सुइया ने डाल दिया बलिना, मातायन सुइया ने डाल दिया बलिना, झूल रहे तीनों में।
झुलाती गोदी में लेटी कभी पले न जलाते कौन कर हो कौन कर आज मेरे भाग की सगाना माता ये दुनिया में डाल दिया बलिना भूल रहे दिनों में मन करते ललेना भूल रहे दिनों में मन करते ललेना बताया सुनिया चलना सिखावे हमरे बगारी मत चलना सिखावे चलना सिखावे भैया चलना सिखावे चलना सिखावे भैया चलना सिखावे हमरे बगारी भैया चलना सिखावे हमरे बगारी भैया चलना सिखावे ईश्वर के सामने हो गिरधर के सामने कष्ट भाई भावना लिए देवता गोदी में नाय रहे वो सोदी में आंचल प्यारे रही माता सुनिया आंचल प्यारे रही माता सुनिया देवता गोदी में नाय रहे वो सोदी में आंचल प्यारे रही माता सुनिया आंचल प्यारे रही माता सुनिया आंचल प्यारे रही माता सुनिया माता सुइया झुलाए रही है, पलना झुला रही है। अत्रि मुनि आए, बोले देवी ये बालक अपने ही है, अभी हम गए जब तो ना आए। केला दे दे, केला चुकेला कि अब तो बालक छोटे छोटे बालक तो बालक ये कभी हंसे कभी रोवे किलकारी मारे। अब तीनों देवता तीनों देवी इंतजार कर रही है कि कब आमे कब। माता पार्वती कह रही है लक्ष्मी सो, बोले देखो हमारे तब तो यही जानना कि अब तक ना आया है। बोले हमारे यही हाल है, पता ही ना है नहीं। तीसरी बोली बोले तुम्हारे ही ना है, कि हमारे यही हाल है। तीनों के तीनों को पता ना है। बोले एक आदमी बता सके, बोले नारद जी, तुम तो नारद जी को ढूंढो। अब नारद जी जब तो ढूंढते मिल गए, अब ढूंढते पावे का नारद जी, अब मिले नहीं नारद जी। बेचारी ढूंढते ढूंढते थक गई, पीपर के नीचे बैठ गई। सामने से नारद जी आए, अरे बोले बुरे हो नारद जी। और नारद जी ने भी देख लियो कि ये तीनों आए नहीं। और नारद जी ने भी इनको देख के झट आंख बंद कर ली। नारायण नारायण नारायण। अब ने ओ बाबा, ओ नारद जी ने कहा हमारी बात सुन। अब देखो सोते आदमी है तो जगा ले, जग तो आदमी जगेगा। जगते आदमी कौन जगा सके? जो सोने वाला है वो तो जग जाए, और जो सोने का नाटक करता है उसको कैसे जगा ले? अब नारद जी को काफी जगाया, नारद जी नहीं बोले, मैं आंख से पकड़ लिया। अरे बोले हमारी सुन। बोले मोते कह रहे हो? बोले हाँ।
आएगो। बोले प्रभु गए जबकि अभी तक ना आए, कहाँ है? बोले देखो नजदीक तो मैं जाऊं नहीं, मैं दूर से तो मैं ये दिखा सकूं कि वो रहे, ऐसे बता दो। बोले वो सामने कुटिया है, तुम चली जाओ। अब तीनों के तीनों गई, और तीनों के तीनों गई तो तीनों के तीनों जा करके अब विचार कर रही। चारों तरफ में घूम आई, तीन बालक सो रहे और दोनों वो पति पत्नी, अत्रि मुनि और माता अनसुईया। माता अनसुईया बोली करे तुम कैसे परेशान हो, कछु खोयो है तुम्हारो? बोले खो गए, वो तो बचोई कहा है हमारे पास में जाके पल्ले बंधे हुई खो गए। अब और तो हम कहाँ ढूंढे, कहा बताए तुम? बोले देखो हमारे पति यहाँ आए, इन तीन आदमी बच्चा सो रहे, इन तीन बालकन में तुम्हारी उसी को पति हो तो ले जा, अब घूम फिर के आ जाए, फिर ने देख ले। बोले हाय राम, पति तो खूब शाने, बालकन को ले जाके भी कहा करेंगे। बोले इनमें तो हमारा पति ना आए, तो बोले बस और कोई आती नहीं, तीन ही बालक सोए रहे, इनमें तुम्हारे पति हो ले। बोले इनमें तो ना है। माता अनसुईया बोली तुम अपने आप को पतिव्रता बताए रही हो, पतिव्रता तो वो है जहाँ 7 जन्म तक जी पतो है कि हमारो पति है, तुम तो एक जन्म में ही भूल भाल गई। उन्होंने मंत्र पढ़ो, उनके ऊपर जल डाल दिया, तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवान ने 2 श्लोक भगवान के मुखार बिंद से नारायण से निकले हुए लिखे, ना तथापि प्रियोति देवः। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी देवता से भी प्यार नहीं है। ना तथापि प्रियोति देवः, मुझे किसी देवता से प्यार नहीं है। ना प्रियोति स्त्रिय, अपनी पत्नी से सबको प्यार होता है, मुझे लक्ष्मी से भी प्यार होता है। आत्मनोति ना प्रियोति, अपना शरीर तो सबको प्रिय होता है, मुझे मेरा शरीर भी प्रिय नहीं। तो आप सोचो फिर भगवान को क्या प्रिय है? बड़ी सोचने की बात है। भगवान कहते ना प्रियोति देव, मुझे भगवान से प्यार नहीं, देवताओं से प्यार नहीं। ना प्रियोति स्त्रिय, मुझे लक्ष्मी से प्यार नहीं। आत्मनोति ना प्रियोति, मुझे शरीर से भी प्यार ही नहीं। तो फिर क्या प्रिय है? सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, फिर प्रभु आपको क्या प्रिय है? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भक्ति रपि प्रियो माधवा। माधव कहने लगे कि मुझे तो प्रेम भक्ति ही प्रिय है, मुझे केवल प्रेम प्रिय है। जो मुझको भजता है उसको मैं भजता हूं, जो मुझे भूल जाता है मैं भूल जाता। भक्ति रपि प्रियो माधवा, भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, प्रेम प्रिय है। और ऐसा ही बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्यारा, जान ले ये सो जाना न भाया।
भगवान कहते मुझे प्रेम ही प्रिय है और मुझे जो प्राप्त करेगा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छीर भावा। मुझे वो प्राप्त करेगा जो प्रेम के रास्ते को पकड़ करके चलेगा और वो ही मुझे प्राप्त करेगा क्योंकि उसका मन निर्मल हो जाएगा और जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तीन चीजें मुझे कतई अच्छी नहीं लगती। मोही कपट, कोई कपट का व्यवहार करे मुझे पसंद नहीं है। छल, किसी के साथ धोखा करो। छिद्र, किसी के साथ घृणा करो। भगवान कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों की कोट विप्र बदला ही जाऊ आवे शरण तको नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद में भी एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसको अभय कर देता हूँ, पर तीन चीजें कभी क्षमा नहीं करता मैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तीन चीजें पसंद नहीं है। अरे मेरे मन में गई है समाय, अरे समाय, अरे भक्तों की भाव भरी भरी। मेरे मन में गई है समाय, समाय, भक्तों की भाव भरी भरी। दुर्योधन मेवा भाई नाय दुर्योधन मेवा भाई नाय दुर्योधन मेवा पाई नाय दुर्योधन मेवा पाई नाय दुर्योधन मेवा पाई नाय दुर्योधन मेवा पाई। प्रेम दे
मोहे प्रेम ते ले बुलाया ओ बुलाया भगतन की भाव भरी भक्ति ये मैं कहिए समाए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मैं कहिए समाए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति जो मेरो नाम सुमर ले गो मेरो नाम सुमर ले गो जो मेरो नाम सुमर ले गो जो मेरो नाम सुमर ले गो अब सागर पार उतर 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 ले गो भक्ति के बस हो जाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे दिल में मन मन में कहिए समाए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति गई जमाई हो जमाई भगतन की भाव भरी भक्ति भाव भरी भक्ति बोले भगवान की जय जय श्री राधेश। इस प्रकार भगवान बोले राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले सो जानन हारा पर भक्ति रपी प्रियो माधवा भगवान को केवल प्रेमा भक्ति ही प्रिय। आपने देखा कि भगवान ने सबको नीचा दिखा दिया पर भक्त को नीचा नहीं दिखाया और ना ही कभी भक्त को नीचा दिखा देते हैं। कभी भगवान भक्त को नीचा नहीं दिखाते। हर परेशानी में भगवान साथ देते कि पंडित जी की बेटी सयानी हो गई। ध्यान देना, पंडित जी की बेटी सयानी हो गई और वो एक नगर सेठ थे, अच्छे पैसे वाले थे, उनके पास में गए और जाकर के बोले सेठ जी मेरी बेटी सयानी हो गई, कुछ धन मिल जाए तो बेटी का ब्याह कर दूं। बोले मैं एक फूटी कौड़ी नहीं हूं, मैंने तुम्हारी बेटी का ठेका ले लिया। वहां से पंडित जी चल करके आए, उस संयोग से सेठ जी के घर पहुंच गए। उनको पता भी नहीं था कि जी सेठ जी का ही घर। उन्होंने सेठानी से भी यही बात कही, बोले बेटी सयानी हो गई, अगर थोड़ी मदद हो जाए तो बेटी का ब्याह कर दो। बोले पंडित जी पैसा तो हमारे पास नहीं है क्योंकि सेठ देता नहीं है, तुम एक काम करो। उसने अपना नथ और मोती उतार के दे दिया, बोले इसको बाजार में बेच देना और अपनी बेटी का ब्याह कर दे। देखो समय कैसा परिवर्तन होता है। पंडित जी उसी दुकान पे आ गए सेठ जी के पास में और सेठ जी से वो नथ और मोती का बोले ये बेच रहा हूं, ले लो। सेठ ने वो पहचान लिया, बोले ये तो हमारा है, मैंने पत्नी को दिया था, तुम्हारे पास कहां से आया। बोले इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। बोले पंडित जी ये तो महंगा है, आज इतना पैसा नहीं है, कल ले जाना। बोले ठीक है ये रख लो, मैं कल पैसा ले जाऊंगा। सेठ जी घर आए, सेठानी से जाते ही बोले नथ और मोती ला कहां है, जल्दी ला, नहीं आज मेरी खैर नहीं। सेठानी बोली हरे राम वो तो जल्लाद है, पता नहीं क्या करेगा। बेचारी घबराती हुई भीतर गई, कभी बाहर, बोले जल्दी लेके आ। उसने कहा कि इससे बढ़िया तो तू जीवन लीला समाप्त कर दे। उसने कटोरे में पानी लिया, जहर डाल दिया और गोपाल जी के सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान लड्डू गोपाल के सामने के गोविंद, अगर मैंने गलत किया है तो मेरी मृत्यु आनी ही चाहिए, परिणाम भोगना चाहिए, और अगर मैंने सही किया है तो तुम्हारे हाथ में सारी बात। और जैसे वो जहर के प्याले में से पीने लगी
तो उसमें जहर के प्याले में टप से नथ और मोती गिर गया। अब नथ मोती की तो लड़ाई थी, उसने वो धो करके सेठ जी को दे दिया। बोले ले हो। सेठ जी बोला मुनीम जी उस नथ मोती को निकाल करके लाओ जो हमने कल रखा था। वहां हो तो गोपाल ले आए, वो कन्हैया ले आया वहां से अलमारी में से निकाल करके। अब वहां तो कुछ भी नहीं, लेना देना नहीं। मुनीम बोला बोले महाराज सेठ जी वहां कुछ भी नहीं है। कहा कि तो फिर इसका मतलब हम गलत है। और अपनी पत्नी से बोले कि सेठानी सही बता बात क्या है। बोले अब तो सही बात जो होना है जो तो होगा ही, अब चाहे मारो चाहे छोड़ो। पंडित जी आए और मैंने उनकी बेटी की विवाह के लिए सब दे दिया। सेठ जी बोले तू वाकई तेरा गोपाल सच्चा है, तू सच्ची है, क्योंकि प्रभु कभी किसी की परेशानी जब आती है ना भगवान को याद करते हैं तो फिर भगवान उस परेशानी से अवश्य निकाल, उस परेशानी से अवश्य दूर करता है। कई लोग कहते हैं कि बोले महाराज भगवान है, मुझसे भी एक दो पूछते हैं कि बोले महाराज भगवान है। मैंने कहा है, दिखते तो है ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास कभी संकट आया? बोले कितनी बार आया। तो संकट में किसने बचाया? जिसने तेरी संकट मिटाया ना, जिसने तेरी परेशानी मिटाई वो ही भगवान है। बोला नंद के लाला की। देखो जहाँ नींद आ जाए ना उसको तो कम से कम जोर लगा के बोलना चाहिए। अब जो बेचारा जिसको नींद आवे वो तो बिल्कुल चुप खैज जाए, उसको तो ज्यादा जोर से बोलना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि तेने हरि नाम ना लियो या भरी जवानी में।
बैजनाथ बाबा की, बोले मोहतराम बाबा की जय। इस प्रकार अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि के संग में पानी ग्रहण संस्कार कर दी। हवीरभू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को ब्याह दी। रति नाम की कन्या पुलह ऋषि को पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि को ब्याह दी। अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ जी के साथ में, और ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को, और शांति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर, दो कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। अब दो पुत्रों का वर्ण। राजा परीक्षित दो पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जैसे तीन कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति, ऐसे ही दो पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ने ये समुद्रों की रचना की, पर्वतों की रचना। उत्तानपाद अभिमान का स्वरूप, जिसके पैर ऊपर को। उत्तानपादो इति सुरुचि सुरूप। राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुरू। और राजा उत्तानपाद के ही नहीं, हमारे आपके सबके दो दो पत्नियां हैं। अब आप सोचोगे कि हमारे पत्नी गाय के, तो सबके दो दो पत्नियां हैं, सबके दो दो पत्नियां। मान लो आप कथा सुनने आए और कथा सुन करके आपके मन में किसी का पर्स गिर गया, बटुआ गिर गया, या किसी का रुमाल गिर गया, हमारे मन में विचार आया कि उठा लो। कोई नहीं देख रहा, सबका ध्यान कथा में है। तो सुरुचि हमसे कहेगी उठा ले, कोई नहीं देख रहा, ले चल। किंतु सुनीति यों कहेगी कि नहीं, ये नीति के विरुद्ध बात है, पाप लगेगा, इसको नहीं ले चलना चाहिए। फिर सुरुचि कहेगी पागल मत बन, सबका ध्यान कथा में है, कोई नहीं देख रहा है, तू ले चल। किसी की चप्पल बढ़िया लगी, किसी की जूते अच्छे लगे, किसी का पर्स अच्छा लगा, हम उसको उठा करके ले गए। अगर सुरुचि का जोर है और सुनीति का जोर है, नीति की बात है, तो अपन उसको वहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो कहेगी कि ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना अधर्म है। तो प्रत्येक की सुनीति और सुरुचि दो पत्नी। राजा उत्तानपाद के दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन सुरुचि बुला दी। संयोग से दोनों के ही बेटा हो गया। सुनीति के ध्रुव जी हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। दोनों के विचारों में भिन्नता है। ध्रुव जी बच्चों में खेलते और खेलते खेलते हार गए और रोने लगे। और रोते रोते बच्चे बोले, बच्चे शरारती होते, बच्चे बोले बोले राजा उत्तानपाद का बेटा है, राजा का बेटा होते हुए भी रोता है। अपनी माँ के पास में आकर के बोले, माँ तू सत्य बता, क्या हम राजा उत्तानपाद के बेटा हैं? बोले हाँ बेटा, ये तो सत्य है कि तुम राजा उत्तानपाद के बेटा। फिर हम अलग काहे को रहते? फिर हमें पिता के साथ रहना चाहिए। बोले बेटा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी मौसी से प्यार है, तुम्हारी मौसी से लगाव है, हमसे प्यार नहीं है। बोले हम तो गोदी में बैठेंगे। माँ ने कहा कि बेटा जिद नहीं करते,
क्योंकि गोदी में बैठने के लिए प्रेम की आवश्यकता है और प्रेम नहीं है। किंतु छोटा बालक है, नहीं समझा और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास। राजा उत्तानपाद ने गोदी में बैठा रखा है उत्तम को, और ध्रुव जी जाकर के खड़े हो गए तो ध्रुव को भी उठा करके गोदी में बैठा है। ऐसे दोनों के सर पे हाथ रखा। प्यार तो पैदा हुआ, किंतु सुरुचि ने देख लिया और सुरुचि दौड़ करके आई, यहां से पकड़ करके नीचे उतार दिया। बालक सोयो बिहस कहे, उल्टी बोली बानी, बेटा व्यर्थ विषाद करे, तू तो है अज्ञानी। यद्यपि है राजा तने, पर कोख न मेरी जायो, सुनीति गर्भ पैदा भयो, यही अपराध कर आयो। तू सुरुचि के गर्भ से पैदा होता, अगर राजा की गोदी में बैठना है। तूने गलती की तो सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ। जा भगवान से प्रेम कर, भगवान से नेह कर, भगवान का स्मरण कर, मृत्यु को गले लगा और फिर भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा। सुनीति के गर्भ का बालक राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता। राजा की गोदी में तो वही बैठेगा जो बालक सुरुचि का। बालक रोता हुआ आया अपनी मां के पास में। मां बोली, बेटा कहाँ गए हो? बोले, हमें गोदी से उतार दिया, अपमान कर दिया। बोले, बेटा कोई बात नहीं, तेरी मौसी तो है, मां है। बोले, बात तो सही है, पर जो भाषा थी ना उनकी, वो भाषा बड़ी कठोर थी। वो भाषा मेरे हृदय में चुभ गई और अपनी बात व्यथा कह रहे अपनी बात, क्योंकि वो बात मेरे चुभ गई। हरि कोई मौसी ने मारो, हरि मैया कोई मौसी ने मारो, हरि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो, कहे ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो। गोद बिठायो, मौसी ने धर्म गिरायो। मैं पिता ने गोद बिठायो, ओ मौसी ने धर्म गिरायो। मैं पिता ने गोद बिठायो, मौसी ने धर्म गिरायो। रोए रोए कहे, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए
मैया मोए राज न भावे, ओ दुनिया को ताज न भावे। मैया मोए राज न भावे, दुनिया को ताज न भावे। रोए रोए धुरुप महाराज, मैया मोए मौसी है मारो। रोए रोए धुरुप महाराज, मैया मोए मौसी है मारो। रोए रोए धुरुप महाराज, मैया मोए मौसी है मारो। रोए रोए धुरुप महाराज, मैया मोए मौसी है मारो। कि भैया मेरा अपमान कर दिया, गोदी में तो मैं बैठूंगा, पर अब ऐसे पिता की गोदी में बैठूं जो हमारे पिता, उसका भी पिता, उसका भी पिता, जो पूरे संसार का पिता है। अब तो हम उसी की गोदी में बैठे, अब साधारण पिता की गोदी में नहीं बैठे। बोले बेटा कोई बात नहीं, बोले नहीं, और चल दिए, छोड़ दिए सब कुछ छोड़ करके आ गए। भगवान की तरफ जीव बढ़ता है ना, तो भगवान उसका स्वागत करते। आप मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, तो भगवान भी फिर आपका सहयोग करते, रोज ध्यान रखते। जैसे आप रोज मंदिर आते हो ना, और आपकी सहेली नहीं आवे तो आप आज फलानी नहीं आई, पता नहीं क्या बात। ऐसे ही मेरे गोविंद, ऐसे ही ठाकुर जी सोचते कि आज वो भक्त नहीं आया, आज वो भक्त्यानी नहीं आई, आज वो नहीं आया, क्या बात है। भगवान भी फिर हाजिरी लेता है सब। तो इसी प्रकार मेरे गोविंद भी, जो तू आवे एक पग, जो एक पग ठाकुर जी की तरफ बढ़ता है ना, जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं 60, मैं 60 पग आगे चल करके तेरा स्वागत करता हूं। जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं 60, जो तू करो काठ 100, तो मैं लोहे की लाठ। जो तू लकड़ी की तरह कठोर होना चाहे, तो फिर मैं लोहे की लाठ बन जाता हूं। और जब तू मेरी तरफ आगे बढ़ता है ना, तो मैं 60 पग आगे बढ़कर के तेरा स्वागत करता। भगवान ने नारद जी को भेज दिया कि नारद जी, मेरा एक छोटा सा भक्त आ रहा है और आवश्यकता है उसको मार्गदर्शन, मार्ग दिखाने की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसको। नारद जी आए, नारद जी बोले बेटा